यहां हमारे पास एक संख्या 324 है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 3 सैकड़े के स्थान पर है, तो हम इसे 3 सैकड़ा 300 लिखते हैं। और यहां 2 दहाई के स्थान पर है, तो यहां जमा 2 दहाई 2 टेंस लिखते हैं। और यहां इकाई के स्थान पर हमारे पास 4 है, तो यहां जमा 4 इकाई 4 वंस लिखते हैं। अब इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए इन खंडों को देखते हैं। यहां हमारे पास 100 के 3 समूह हैं, 1, 2, 3। ठीक इसी तरह यहां 10 के 2 समूह हैं और यहां भी 10 के 2 समूह हैं। तो यहां भी ये 10 के 2 समूह हैं जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है। इसी तरह यहां 4 इकाई है, तो यहां भी हमारे पास 4 इकाई है। तो इस तरह यहां हमारे पास 324 खंड हैं। आइए अब 324 में से कुछ संख्याओं को घटाते हैं। तो सबसे पहले हम इस संख्या में से 10 को घटाते हैं। हम जानते हैं कि 10 का मतलब 1 दहाई और 0 इकाई होता है। चलिए इसे अलग रंग से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहां किसी सैकड़े को नहीं बल्कि 1 दहाई को घटा रहे हैं और ना ही किसी इकाई को घटा रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहां हमने सैकड़े से कुछ भी नहीं घटाया है, तो इसलिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अभी भी हमारे पास 3 सैकड़े हैं। मैं इसे यहां भी लिख देता हूं। और यहां हमारे पास दहाई के स्थान पर 2 है, जिसमें से 1 कम करना है। तो अब यहां दहाई के स्थान पर 1 बचता है। इसी तरह यहां पर भी हमारे पास 2 दहाई है, जिसमें से 1 दहाई कम करना है। इसलिए यहां जमा 1 दहाई 110 लिखते हैं। क्योंकि यहां हमारे पास 2 दहाई है, जिसमें से 1 दहाई कम करने पर 1 दहाई ही बचता है। अब यहां 4 इकाई और इसमें से कुछ भी नहीं घटाना है, इसलिए यहां 4 इकाई 4 वंस लिखते हैं। तो यहां भी 4 इकाई में से 0 इकाई घटाने पर 4 इकाई ही मिलेगा। तो अब हमारे पास 314 बच गया है, जिसे हम 3 सैकड़े जमा 1 दहाई जमा 4 इकाई भी कह सकते हैं। चलिए अब इन खंडों को देखते हैं। हमारे पास 324 था, जिसमें से हमने 1 दहाई कम कर दिया है। तो अब हमारे पास 3 सैकड़ा 1 दहाई और 4 इकाई बच गया है, मतलब 314 बच गया है। आइए अब 324 में से 10 के बजाय 100 घटाते हैं। तो यहां से 100 घटाते हैं और यहां से भी 1 सैकड़ा घटाते हैं। यहां से 100 घटाने का मतलब 1 सैकड़ा 0 दहाई और 0 इकाई घटाना है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहां 3 सैकड़ा है, जिससे हम 1 सैकड़ा कम करते हैं, तो हमारे पास 2 सैकड़ा बचता है। और इसी तरह यहां 2 दहाई थी और इसमें से हमने कुछ नहीं घटाया, तो हमारे पास अभी भी 2 दहाई बच गई है। और यहां इकाई से भी कुछ कम नहीं किया है, इसलिए यहां 4 इकाई ही होगी। चलिए अब इसे देखते हैं। मैं यहां बराबर चिन्ह लगा देता हूं। तो यहां हमारे पास 3 सैकड़े हैं और इसमें से 1 सैकड़ा कम करने पर हमारे पास 2 सैकड़े बचते हैं। यहां 2 दहाई है और इसमें से हमने कुछ नहीं घटाया है, इसलिए यहां 2 दहाई ही बचेगा। और यहां इकाई से भी कुछ कम नहीं किया है, इसलिए यहां 4 इकाई ही होगा। चलिए अब इन चित्रों को देखते हैं। हमने यहां और यहां दोनों जगह से 100 के एक समूह को हटा दिया था, तो यहां भी इस 100 के समूह को हटा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा है। तो यहां हमारे पास 2 सैकड़े और यहां भी 2 सैकड़े हैं। यहां 2 दहाई है और यहां भी 2 दहाई है। यहां 4 इकाई है। तो इस तरह हमारे पास 2 सैकड़े 2 दहाई और 4 इकाई बच गया है, या यूं कहें कि 224 बच गया है।